ये मेहमान तैयार हैं सभी का। एक बार फिर से मेरी तरफ से शुक्रिया। ध्वनि जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपके ट्रेड्स कौन से होंगे, क्या खरीदेंगे या फिर क्या बेचेंगे आप? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। आज इंडेक्स के अंदर जिस हिसाब से एक यू टर्न देखने को मिला है, एक्सपेक्टेशन तो ये थी यहाँ पे कि एक पॉजिटिव एक्सपायरी यहाँ पे देखेंगे, बट ओवरऑल मार्केट के अंदर जो हायर लेवल्स थे वो सस्टेन नहीं कर पाए और वहां से हमने एक नीचे की तरफ का डाउनफॉल देखा। तो यू शेप ही यहाँ पे एक बन चुका है, जहाँ पे डाउनफॉल जो है वो वापस कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरी तरफ से एक ही ट्रेड रहेगा यहाँ पे, वो है अदानी पोर्ट्स के अंदर। अदानी पोर्ट्स का काउंटर अगर हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप अदानी पोर्ट्स को सेल कर सकते हैं। नीचे की तरफ 1100 का लेवल जैसे काउंटर ब्रीच करता है, 1065 तक के यहाँ पे टारगेट्स बनते हैं, और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको 1135 का लेवल ध्यान में रखना है। के शेयरों में वैसे कमजोरी है। अडानी आप एंटरप्राइजेस को देखेंगे तो आज निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। करीब 5% के आसपास की गिरावट है। अडानी पोर्ट्स में भी नरमी है, थोड़ी सी कम है। यहाँ पर बिकवाली की गुंजाइश अभी भी है और टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर ध्वनि की तरफ से। एक ही शेयर कन्विक्शन है बिकवाली की साइड का ही। लेकिन अगले एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं। शुक्ला जी, आप बताइए। नमस्कार, आपका शेयर कौन सा होगा, क्या अभी बेचेंगे? आप सभी को गुड आफ्टरनून। जो इस काइंड के मार्केट में हमें लॉन्ग और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो सबसे पहले सेल का ही कॉल रहेगा मेरा। तो एलटीआईएम पे मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, और आज इसने अपने 200 डीएमए के रेजिस्टेंस के साथ ही एक बेरिश फॉर्मेशन पैटर्न बनाया है डेली के चार्ट्स पे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है एलटीआईएम में। तो इसको हम करंट लेवल पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारे स्टॉप लॉस नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहा है 5770 का, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो नजर आ रहा है 5320 का। दूसरा जो है वो बाइंग रिकमेंडेशन के लिए है। चोला फाइनेंस निफ्टी फाइनेंशियल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है, और आज चोला फाइनेंस ने एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल पैटर्न बनाया था डेली के चार्ट पर, और 200 डीएमए के सपोर्ट के साथ एक अच्छी खासी रिकवरी इस स्टॉक्स में देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 1350 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तब तक हम एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देख सकते हैं चोला फाइनेंस में। और इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1485 के। आज हम फाइनेंशियल स्टॉक्स में चुनिंदा बाइंग देख भी रहे हैं। जो लीडर है बजाज फाइनेंस, वहां पर भी तेजी है। लेकिन आपको चोला इन्वेस्टमेंट खरीदने की सलाह है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। 2.5% ऊपर अभी भी शेयर है, लेकिन 1485 के टारगेट और 1350 का स्टॉप लॉस। और दूसरा शेयर जो है शॉर्ट की रिकमेंडेशन है। निफ्टी आईटी में 10 शेयर हैं, 10 के 10 शेयर कमजोरी दिखा रहे हैं। एलटीआईएम यानी कि एलटीआई एंट्री को आप शॉर्ट कीजिए। 5320 का टारगेट होगा नीचे की तरफ, और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 5770 रुपए का। एलटीआई एंट्री को लेकर ये व्यू। फिलहाल शेयर में 2% के आसपास की कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। कुणाल भाई, आप बताइए आपके पिक्स क्या होंगे आज के लिए? गुड आफ्टरनून। आई थिंक फर्स्टली मैं मार्केट्स में अपडेट दे दूंगा। जिस हिसाब से मार्केट्स में आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी। निफ्टी ने 23,200 का जो एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं किया है। हाई लेवल पे अगर हम देखेंगे तो 20 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी का, वो है 23,274। हमने उसको आज के ट्रेडिंग सेशन में सरपास नहीं किया। तो आई थिंक जब तक हम ये 20 डीएमए को रिक्लेम नहीं कर लेते हैं, अग्रेसिव लॉन्ग नहीं जाना है निफ्टी पे। लोअर एंड पे जो सपोर्ट है वो है 22,800 का ही। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स है जहाँ पे वीकनेस आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें दिखी है। आईटी में आप देखोगे लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है आईटी इंडेक्स जो करंटली 41,233 पे चल रहा है, ये अपने 200 डीएमए को टेस्ट करेगा जो है 40,358। सो ऑलमोस्ट 900 से 800 पॉइंट का फॉल अभी भी आईटी इंडेक्स में बाकी है, जो शायद निफ्टी को वापस ड्रैग डाउन कर देगा 22,800। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा सेंस है कि वो लेवल जहाँ पे बनेगा वो कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी के लिए बन सकता है। सो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। मुझे लगता है वापस हम जाके 22,800 को टेस्ट करेंगे, और अगर वहां से हम अभी बाउंस देखते हैं उस लेवल से, तो हम कहीं ना कहीं बॉटम का फॉर्मेशन फिर कंफर्मेशन देंगे। बट शॉर्ट टर्म व्यू अभी भी नेगेटिव है। आज बैंक निफ्टी ने भी काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। आई थिंक हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं किया है। प्लस करंटली अपने एग्जैक्ट 20 डीएमए पे ट्रेड कर रहा है, जो है 49,328 के आसपास। सो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे और डाउनसाइड दिखा सकता है, लोअर लेवल पे 49,000 48,800 के टारगेट्स वापस आ सकते हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। सो बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी। अभी भी वीकनेस है बैंक निफ्टी में।
जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन रहेंगे, एक बाय साइड रहेगा, एक सेल साइड रहेगा। पहले मैं बाय साइड का रिकमेंडेशन करूंगा डिस्कस, और स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। आई थिंक स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, हार्ट ऑफ हाई बॉटम्स फॉर्मेशन इंटैक्ट है, स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर ने भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया है, तो ये अपसाइड और भी कैरी फॉरवर्ड रहेगी। सो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। अपसाइड के टारगेट्स रहेंगे 1890 से लेके 1920 तक के, और जो लोअर एंड पे स्टॉप लॉस रखना है बजाज फिनसर्व में वो है 1820 का। दूसरा जो स्टॉक है वो मेरा सेल साइड पे है, और वो है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस का ऑलरेडी चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे एक सलाह रहेगी, बाउंस मिले तो उसको यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। करंटली जो फेब के फ्यूचर्स है बीबीएल के, वो चल रहे हैं 517 516 के आसपास। कोई भी बाउंस मिलता है टूवर्ड्स 520 525, एक अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस सेल करने के लिए। आपको हायर एंड पे 530 का स्टॉप लॉस लगाना है, और लोअर एंड पे वापस हम 500 से लेके 490 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। सो बीबीएल सेल रहेगा और बजाज फिनसर्व बाहर है। बजाज फिनसर्व, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड एक खरीदारी की राय, एक बिकवाली की राय, और कमजोर बाजार में भी बजाज ट्विंस जो है अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार पर 2 से 3% तक की मजबूती, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स डाउन। इस वक्त निफ्टी करीब 200 अंकों की कमजोरी दिखाते हुए 23,235 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। इसी तरह सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 700 अंकों की बिकवाली देखी जा रही है। धीरे धीरे अब नतीजों का सीजन भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। उसी के ठीक साथ अब ट्रिगर्स कम है, मिसिंग है मार्केट के लिए, और इस मिसिंग ट्रिगर के सिनेरियो में किस तरह से मार्केट पैन आउट होते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाता है, इस पर खास नजर होनी चाहिए। मिड कैप में भी कल ही की तरह, कल दोपहर को जिस तरह सेंटिमेंट्स नजर आए थे, मिड कैप में काफी गिरावट हावी हुई थी, उसके बाद रिकवरी भी आई, लेकिन इस वक्त मिड कैप ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स डाउन है। हमारी पैनल पर ओशो कृष्णन भी है, आइए उनसे भी जानते हैं उनके क्लोजिंग ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या है। गुड आफ्टरनून ओशो, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। सी ओवरऑल मेरा भी व्यू है कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में काफी अच्छा बाइंग ट्रैक्शन है। तो पहला बाई का जो रिकमेंडेशन है वो फाइनेंशियल स्पेस में से ही है। श्रीराम फाइनेंस में अगर हम देखें तो पिछले 3 हफ्ते में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है, एक हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन है। तो श्रीराम फाइनेंस को बाई करने की सलाह है। करंट लेवल्स पे 550 के आसपास होवर कर रहा है। 530 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो कि इसका स्विंग लो है। अगर हम हायर लो के बात करें तो उसका लो 530 है, जिसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड मुझे लगता है कि 585 तक के टारगेट इसमें आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। सेकेंड काउंटर केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्पेस में से है। कोरोमंडल में मुझे लगता है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। एक डिसेंट करेक्शन आया था काउंटर में, एंड कल से वापस से एक बाइंग रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोरोमंडल पे करंट लेवल्स पे बाई की सलाह है। 1850 के आसपास बाई करें काउंटर को। 1800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड आने वाले 2 से 3 दिनों में नियरली 1940 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। 2 कॉल्स और दोनों ही खरीदारी की। ओशो कृष्णन की तरफ से फाइनेंस स्पेस से श्रीराम फाइनेंस पर बुलिश नजरिया है, खरीदारी की राय, और साथ ही कोरोमंडल इंटरनेशनल पर भी खरीदारी की राय। उनके टारगेट्स और स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी विद स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर। हमारे चारों के चारों टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जो खरीदारी और साथ ही बिकवाली के क्लोजिंग ट्रेड्स हैं वो अब आपके सामने हैं। बिकवाली के ट्रेड्स भी हैं इस वक्त जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सुझा रहे हैं। जैसे ध्वनि ने अडानी पोर्ट पर अपनी राय दी, साथ साथ कुणाल ने भी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड पर बिकवाली की सलाह दी, और इसके अलावा खरीदारी के मौके भी ढूंढ रहे हमारे एक्सपर्ट्स। जैसे चोला फाइनेंस पर लक्ष्मीकांत जी ने खरीदारी की राय दी, और 2 कॉल्स ओशो कृष्णन की तरफ से खरीदारी की कोरोमंडल और श्रीराम फाइनेंस।